हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक पन दो काज सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम एमपीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे हम सीसैट की, यूपीएससी के सीसैट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिल आपको पता है। पेन पेपर लेकर के आएंगे, पॉज करेंगे, टाइमर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका समानांतर श्रेणी का सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग सम क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप 1 क्या होगा। सबसे पहले तो वो कितनी संख्याएं हैं, तो पहली संख्या कौन सी होगी, विषम है तो 1 से शुरू होगी, है ना, 1 से शुरू होगी, फिर 3, 5, दो दो के कॉमन डिफरेंस में बढ़ते जाएगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, दो दो का। तो पहला स्टेप, आखिरी टर्म कौन सा होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला क्या होता है, ए ऑफ एन इक्वल्स टू पहला टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस वन। तो कौन सा टर्म निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 20वां टर्म निकाल रहे हैं। 20 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए कॉमन डिफरेंस दो दो का है, राइट, 2। ठीक है, तो T20 की वैल्यू क्या आएगी, 39। ओके, अब हम सम का फॉर्मूला डाल देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। समानांतर श्रेणी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, 20 वैल्यूज़ का अगर सम निकालना है तो n/2, 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 1 प्लस 39, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू 400, s 400। ठीक है, बढ़िया नंबर बन गया s 400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम ड्रिल है, वीडियो पॉज करें, 2 मिनट का टाइमर लगाएं, ट्राई करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच में विच इज़ नॉट ओनली कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4, जो कि 4 से तो डिवाइड होते ही हैं और उनके अंदर 4 भी है, बट ऑल्सो कंटेन 4 एज अ डिजिट। ठीक है, जैसे 40 एक नंबर है, इसमें 4 भी है और ये 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 34 एक नंबर है जिसमें 4 तो है बट 4 से डिवाइड ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 4 भी हो और 4 से डिवाइड भी होता हो। ओके, चलिए, तो पहले वैसे नंबर्स हैं जिनमें 4 हो, ठीक है, उनको लिख लेंगे। तो ऐसे 19 नंबर्स हैं, 19 नंबर्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं जो 4 से जिनमें 4 होता है, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, तो ऐसे 7 नंबर्स हैं जो कि गोले से मैंने डिनोट किया है। ठीक है, ये 7 नंबर जो हैं ये हैं 4 से डिविजिबल। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे, इसमें ना आप सिर्फ 1 मिनट का टाइमर लगाइए, ओनली 1 मिनट का। ठीक है, और सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 और उनके रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल की वैल्यू 1/2 है, तो वो नंबर कौन से होंगे। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो कि ऐसे कोई है क्या ऑप्शन जिसमें दोनों को सम करने से 9 नहीं आ रहा हो। तो नहीं, ऐसे तो सभी हैं जिसका 9 वैल्यू ही है। ठीक है, सबकी वैल्यू 9 है। तो अब इसमें से देख लो 1 प्लस 1/8, क्या इसको ऐड करने से हाफ बनेगा, नहीं। 1/2 प्लस 1/7, इसको ऐड करने से क्या बनेगा, 9/14, 14। ठीक है, हाफ बन रहा है क्या, नहीं। ये 1/4 प्लस 1/5, हाँ 20, 9/20, तो ये भी नहीं बन रहा है, राइट। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 1/3 प्लस 1/6 इज 2 प्लस 1/6 विच इज 3/6, जो कि हाफ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है।
करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पॉज करेंगे, 2 मिनट का टाइमर लगाइए, नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम, और सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें परसेंटेज दिया हुआ है, कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्च हुए हैं, उस खर्चों में दिया है जैसे 30% खाने का दिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज दैट द एक्सपेंडिचर डिटेल्स ऑफ अ फैमिली, एक परिवार का जो खर्च होता है उसको ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, खाने पर कुल किया गया खर्चा कितना है, 4800। खाने पर किया गया खर्चा कितना है, 4800। ये वाली जो वैल्यू है विच इज़ 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, 30% आपके टोटल एक्सपेंडिचर का जितना भी खर्चा हुआ होगा, मान लीजिए कोई खर्चा हुआ हो, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, तो उसका 30% जो दिया हुआ है वो है। ठीक है, कुछ वैल्यू मान लीजिए, तो ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, अभी एक्स मान लेंगे, इस खर्चे वैल्यू को एक्स मान लेते हैं। टोटल खर्च हमारा एक्स है, उसका 30% 4800 है। तो अब आपको बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। बहुत सिंपल सवाल हो गया है ना। टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू एक्स है, 30% ऑफ एक्स कितना है दिया हुआ है हमको, ये गिवन है, 30% ऑफ एक्स 4800 है। तो हमको ये एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको उधर भेज दीजिए, 4800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30, 16,000। आंसर है आपका 16,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप को और वेरिएशंस करके पूछेगा यूपीएससी। ये बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल से हम शुरू कर रहे हैं ना, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। बेसिक बनाना है, इजी इजी सवाल बनाना है। ठीक है, इजी और मीडियम सवाल को अच्छे से सीख के जाना है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं होनी, क्योंकि 66.5 ही तो लाना है ना। तो उत्तर आने के लिए आप अगर 34 क्वेश्चंस भी टोटल अटेम्प्ट कर दिए, एक आध ऊपर नीचे भी हो गया तो भी हो जाएगा। वैसे तो आपका 29 में भी हो सकता है, मतलब 28 29 30 मान के चलिए, है ना, 2.5 का एक क्वेश्चन है। तो बट सेफर साइड के लिए आप 34 से 40 के रेंज में भी अटेम्प्ट करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, है ना। मतलब मैं इस रेंज में अटेम्प्ट करता था, और अटेम्प्ट कर सकते हो तो और बेटर होगा, लेकिन एक्यूरेसी के हिसाब से, है ना। जब आप यूपीएससी सी सेट का पेपर देंगे, आपने कितने सही किए नहीं, आपने वो कट ऑफ वैल्यू को क्रॉस किया, इस कट ऑफ वैल्यू को क्रॉस किया कि नहीं, बस वही मायने रखेगा। आपका जो 1/3 मार्क्स आना है, तो आपका 67 भी आ गया तो भी सिलेक्ट हो गया, 167 भी आ गया तो भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस को और मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पाई चार्ट वाले में और अच्छा वेरिएशन कर सकता था कि 4800 इज द जो वैल्यू दी है, मान लीजिए ऐसा कर देता कि रेंट की वैल्यू प्लस रिटेल की टोटल वैल्यू दे देता 4800, और एक और वैल्यू दे देता कि फूड की वैल्यू इतनी है करके। इस तरीके से कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बना बना के सवाल बनाता यूपीएससी, ऐसे सिंपल एक सवाल नहीं बनाता, है ना। बट ये अब इस तरीके के सवाल आपको भयावह न लगे, उसके लिए सिंपल सवाल हमने शुरू किया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये 4 सवाल आज हमने किए। सीक्वेंस एंड सीरीज का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था एक क्वेश्चन, एक आपका सीक्वेंस सीरीज टाइप का था, एक तो बहुत ही बेसिक मैथ्स का था, ठीक है, रेसिप्रोकल वाला जो था, और एक पाई चार्ट वाला था। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले कर सकते हैं ये, और प्रैक्टिस करते रहिए यार, है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स का, सीसैट का यही मंत्र है, सीसैट मंत्र। ठीक है, चलिए और वीडियोस में लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।